चलो एमओटी की बात करेंगे बच्चों। ये डेवलप्ड हुआ था एफिन एंड आरएस मोलिकन के द्वारा। ये साइलेंट फीचर क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल्स में वो प्रेजेंट होगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। और इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगी इसकी एनर्जी कंपेरेबल होगी, प्रॉपर सिमेट्री होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में इन्फ्लुएंस होता है वन न्यूक्लियस से, तो उसको अपन और यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इन्फ्लुएंस होगा दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई में, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो एक बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है। जो बॉन्डिंग होती है उसकी लोअर एनर्जी होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी एज कंपेरिजन टू एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होता है लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स फील्ड होता है विद द अबव प्रिंसिपल, ऑबे करेगा पॉली एक्सक्लूजन और हुंड्स रूल। अब जो यहाँ पे क्या होगा कि रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स को साई। लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल एलसीयू का फुल फॉर्म होता है बच्चों। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा साई फंक्शन, साई ए प्लस साई बी। यदि बॉन्डिंग होगा सिग्मा साई ए प्लस साई बी होगा, सिग्मा स्टार साई ए माइनस साई बी होगा, सिग्मा फॉर्म्ड होगा। बॉन्डिंग होगा सिग्मा स्टार होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के लोकेटेड होगा बिटवीन द न्यूक्लियाई, जो कि रिपल्सन होगा वेरी लेस होगा। इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकेटेड होगा वे स्प्रेड बिटवीन द न्यूक्लियाई होगा। इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड होगा बॉन्डिंग में स्टेबलाइज करेगा मॉलिक्यूल को, और जो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड होगा एंटी बॉन्डिंग में डिस्टेबलाइज करेगा मॉलिक्यूल को। जो टोटल एनर्जी होगा दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिमेन सेम होगा जैसे कि ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का है बच्चों। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उसका सेम और नियरली सेम एनर्जी होगा। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उसकी सेम सिमेट्री होगा अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उसमें मैक्सिमम एक्सटेंट होगा। सिग्मा है, पाई है, डेल्टा है। सिग्मा में क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिकल होगा अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। पाई में क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड डायरेक्शन में है तो अपन देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन 2pz, टू एटम्स प्रोड्यूस होगा, दो सिग्मा मॉलिक्यूलर पर, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होता है 2px 2py से। सिमेट्रिकल नहीं होगा बच्चों क्योंकि अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव लोब्स अबव एंड नेगेटिव लोब्स बिलो द न्यूक्लियर प्लेन है। पाई स्टार होगा बच्चों, पाई बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा अबव बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और पाई स्टार में नोड होगा बिटवीन द न्यूक्लियाई। एनर्जी लेवल डायग्राम्स की बात करेंगे बच्चों। तो एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले जितने भी सिग्मा स्टार बॉन्डिंग में नॉर्मल वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नीट 2022 का क्वेश्चन था। O2 रेप 2 में क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2 सिग्मा 2pz पहले आ रहा है, फिर पाई 2px फिर पाई 2pi, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz। लेकिन Li2 B2 B2 C2 N2 में केस में देखोगे सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2 फिर पाई 2px फिर पाई 2py फिर सिग्मा 2pz। वहां पे सिग्मा 2pz पहले आ रहा था, फिर पाई 2p स्टार 2x पाई स्टार 2py फिर सिग्मा स्टार 2pz है। तो बच्चों याद रखना O2 रेप 2 में सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर पाई 2px पाई 2py आएगा। एनर्जी जो होता है सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर में हायर होगा पाई 2px एंड पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहेंगे। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यदि Nb ग्रेटर देन Na है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, यदि Na ज्यादा है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। मोर बॉन्डिंग होगा, स्ट्रॉन्गर स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, एंटी बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्गर होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। बॉन्ड अंडर हाफ Nb माइनस Na होगा बच्चों। Nb ग्रेटर Na से स्टेबल मॉलिक्यूल है, Na ज्यादा है या अपन कह सकते हैं Na भी Na बराबर है तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। सिंगल में 1 होगा, डबल में 2 होगा, ट्रिपल में 3 होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। यदि डायमैग्नेटिक में रिपल्ड होगा, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट होगा। O2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टेंसी सिग्मा 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन का 448 किलोजूल पर मोल है बच्चों। बॉन्ड लेंथ 74 है, डायमैग्नेटिक है। हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। Pu2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। Li2 में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2pz, ठीक है। डायमैग्नेटिक को एग्जिस्ट होगा वेपर फेज में। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, डायमैग्नेटिक होगा, इंटरेक्ट करेगा वेपर फेज में। डबल बॉन्ड होगा, पाई प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ऑक्सीजन में बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 2 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2 सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py होगा बच्चों। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये डबल बॉन्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में। ये पैरामैग्नेटिक है जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आया है। ये एक्सप्लेन करेगा पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन को बच्चों। B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, C2 का 2 होता है, N2 का 3 होगा, O2 का 2, F2 का 1, Ne2 का 0 होगा। O2 F2 Nu2 पैरा डाया डाया पैरा डाया डाया पैरा 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 डाया पैरा डाया डाया पैरा डाया पैरा पैरा डाया डाया पैरा। B2 C2 N2 O2 F2 1 और Na2 0। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों, जब अटैच्ड होगा हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के शिफ्ट होंगे मोर एटम के, इसी को अपन कहते हैं जो बॉन्ड होता है ये वीकर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से। HF है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रिज होता है दो एटम्स के बीच में, कोवेलेंट और अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करेगा कोवेलेंट बॉन्ड को। डिफाइंड होता है अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो बाइंड करेगा हाइड्रोजन एटम वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर मॉलिक्यूल। कॉजेस देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के। वैसे यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा फॉर्मेशन होगा पोलर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। Hx मैग्नीट्यूड हाइड्रोजन बॉन्ड का डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड में। मैक्सिमम होगा सॉलिड स्टेट में, मिनिमम होगा गैसियस स्टेट में। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स में। जैसे HF अल्कोहल में इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम होगा। जब हाइड्रोजन एटम होगा बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट सेम मॉलिक्यूल, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, तो इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर।
विद इन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के अंदर में, और इंट्रा मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैक्सिमम होगा फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड में, मैक्सिमम होगा सॉलिड में और मिनिमम होगा गैसियस स्टेट में। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, क्रिस्टल लैटिस स्टेबलाइज होगा, एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन से एनिक बॉन्ड 3 डायमेंशंस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर होंगे जिसको अपन क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। कुछ बॉन्डेड में एटम्स एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बॉन्डिंग बनेंगे, उसको लोन पेयर कहेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पोलैरिटी, जो कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड में। जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है कैनोनिकल होगा, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल और आयन को। वैसे पेयर प्रेडिक्ट करेगा ये मैट्रिसेस और मॉलिक्यूल को बेस होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल करेगा और टेंड टू रिमेन करेगा। ठीक है। ऑर्डर रिपल्सन लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर है बच्चों। ठीक है। उसके बाद बच्चों वेबिटी कोवेलेंट बॉन्ड है, बेसिकली कंसर्ट होगा। एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जिसमें लीविस और वेसी पावर मॉडल साइलेंट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस्ड होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन का ये एक्सप्लेन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को, जैसे C2H2 और C2H4 में एमओटी बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो कि वो फॉर्म्ड होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, देखो इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हायर होंगे, एंटी बॉन्डिंग में तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, यदि दोनों बराबर होंगे या Na ज्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड होगा जब हाइड्रोजन एटम फाइंड इटसेल्फ करेगा दो हाइड्रोजन न्यूक्लियो के बीच में फोन के, और ये इंटरमॉलिक्यूलर होगा बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स सेम और डिफरेंट सब्सटेंस, या इंट्रा होगा प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में पावरफुल इफेक्ट होता है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेनी कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों। बच्चों याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड में, मैक्सिमम होगा सॉलिड स्टेट में, मिनिमम होगा गैसियस स्टेट में। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और हाइड्रोजन बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेप ऑफ पॉलीमर एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ हाइड्रेशंस। एमओटी बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि वो फॉर्म्ड होगा। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड होगा बच्चों जब हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ बिटवीन होगा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फोन। हाइड्रोजन बॉन्ड पावरफुल इफेक्ट होता है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड्स में। ठीक है बच्चों। याद रखना रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी कैनोनिकल से, और ये जो डिफरेंस होता है इसी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं बच्चों। रेजोनेंस कैनोनिकल हमारा हाइपोथेटिकल है, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड फॉर्मल चार्ज होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों ये हमारा समाप्त होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट। ठीक है। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में, मैं अपडेटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।